नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नज़र। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आज का लाइक हम 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। मांडर उपचुनाव में कांग्रेस को मिली विजयी। शिल्पी नेहा तिर्की 23,500 वोटों से जीती। झारखंड के रांची की मांडर विधानसभा सीट के लिए हुए उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी शिल्पी नेहा तिर्की को विजय हासिल हुई। शिल्पी नेहा ने 23,500 से अधिक वोटों के साथ शानदार जीत दर्ज की है। 21वें राउंड तक चली मतगणना में वह शुरुआत से ही बढ़त बनाई हुई थी। रांची की मांडर विधानसभा सीट के लिए मतगणना अब समाप्त हो गई है। मतगणना के नतीजों से यह तय हो गया है कि जनता ने कांग्रेस उम्मीदवार शिल्पी नेहा तिर्की को अपना विधायक चुना है। उन्होंने कुल 95,062 वोट मिले, जबकि उनकी निकट प्रतिद्वंदी भाजपा उम्मीदवार गंगोत्री कुजुर को 71,545 वोट पाकर दूसरे स्थान पर रही। वो निर्दलीय विधायक देव कुमार दान 22,395 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर है। हो जाइए सावधान, टाटा ग्रुप में नौकरी के लिए प्रसारित हो रही फर्जी सूचना। आवेदक से मांग रहे हैं 2,650 रुपये। टाटा ग्रुप के विभिन्न कंपनियों में नौकरी के नाम पर फर्जी सूचना प्रसारित हो रही है, जिसके लिए आवेदकों से 2,650 रुपये मांगे जा रहे हैं। इस मामले की शिकायत जब टाटा ग्रुप के पास पहुंची तो उन्होंने इसे फर्जी करार दिया। टाटा ग्रुप ग्रोथ स्ट्रेटजीज के नाम से लेटर हेड में यह सूचना प्रकाशित कर विभिन्न सोशल प्लेटफॉर्म पर पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप में प्रसारित किए जा रहे हैं। ग्रामीण डाक सेवक के रिजल्ट में गड़बड़ी की आशंका। झारखंड के 28 अभ्यर्थियों को 100% अंक। डाक विभाग की ओर से ग्रामीण डाक सेवा पद के लिए हुए प्रतियोगिता परीक्षा के रिजल्ट में 28 अभ्यर्थियों को 100% अंक मिले हैं। इससे रिजल्ट पर सवाल उठने लगे हैं। 20 जून को जारी रिजल्ट में झारखंड से 608 अभ्यर्थी सफल हुए। सफल अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र की जांच 5 जुलाई से शुरू होगी। रिजल्ट में सफल सभी अभ्यर्थियों को 98 से लेकर 100% तक अंक दिए गए हैं। रिजल्ट जारी होने के बाद से इनमें से गड़बड़ी की आशंका जताई जा रही है। कई अभ्यर्थी तो रिजल्ट के खिलाफ कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी में है। मालूम हो कि ग्रामीण डाक सेवकों की सीधी नियुक्ति मैट्रिक के प्रमाण पत्र के आधार पर होती है। झारखंड बोर्ड के इसी दिन जारी करेगा 12वीं कॉमर्स और आर्ट्स का रिजल्ट। जैक झारखंड बोर्ड 12th कॉमर्स एंड आर्ट्स रिजल्ट 2022 के लिए झारखंड बोर्ड के द्वारा 12वीं के कॉमर्स और आर्ट्स स्ट्रीम की रिजल्ट जारी होने की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो आज यानी 27 जून को आर्ट्स और कॉमर्स का रिजल्ट जारी किया जाएगा। रिजल्ट की घोषणा शिक्षा मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कर सकते हैं। हालांकि झारखंड बोर्ड के द्वारा अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री ने किया मेगा चिकित्सा शिविर का बहिष्कार। खूंटी में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे थे बन्ना, मंच पर तस्वीर नहीं होने से भड़के। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने खूंटी में आयोजित मेगा स्वास्थ्य शिविर का बहिष्कार किया। वहीं खूंटी पहुंचकर भी इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए, सर्किट हाउस से ही वापस लौट आए। उन्होंने आरोप लगाया कि इस कार्यक्रम में न तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बुलाया गया और न ही मंच पर उसकी तस्वीर लगाई गई। पूरा कार्यक्रम भाजपामय कर दिया गया। कहा, स्वास्थ्य विभाग राजनीति का हिस्सा नहीं है। झारखंड के आदिवासियों के लिए सरकार ने खजाना खोल दिया, सीएम हेमंत सोरेन बोले। घाटशिला में आयोजित मांझी परगना महाल के 13वें महासम्मेलन में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल हुए। सम्मेलन में मुख्यमंत्री को 1:10 शामिल होना था, लेकिन वे लेट से पहुंचे। बारिश के बीच हेमंत सोरेन पहुंचे। उन्हें देखने के लिए काफ़ी संख्या में लोग छाता लेकर बैठे थे। सभा को संबोधित करते हुए हेमंत सोरेन ने कहा, आदिवासियों के लिए सरकार ने खजाना खोल दिया है। अपने सभ्यता परंपरा को बरकरार रखना हम लोगों का कर्तव्य है। नौकरी के लिए सरकार कृत संकल्पित है। 250 दिन में जेपीएससी परीक्षा का फॉर्म भरवा कर परीक्षा रे कल रिजल्ट निकालकर अधिकारियों को योगदान करवा दिया।
उन्होंने कहा कि आदिवासियों के लिए बिना गारंटी ऋण की व्यवस्था बैंकों से की गई है। विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के द्वारा खोल दिया गया है। विद्यार्थियों को सरकार अपने खर्च पर विदेश में पढ़ा रही है। आदिवासियों के उत्थान के लिए सरकार अनेक योजनाएं चला रही है। जनजातीय छात्रों के विदेशों में पढ़ने का मौका दे रही है। नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाई है। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के माध्यम से स्वरोजगार को बढ़ावा दे रही है। विभिन्न जिलों में 90% आदिवासी कैद हैं, जिनको रिहा कराने के लिए सरकार नियम बनाने पर विचार कर रही है। आदिवासी व्यवस्था की जड़ों को मजबूत करने की आवश्यकता है। सरकार जनजातियों को ऋण देने की प्रक्रिया सरल करेगी। राशन की कालाबाजारी की शिकायत मिली तो डीलर का होगा लाइसेंस रद्द। एमओ चाईबासा में पश्चिमी सिंहभूम जिला के टोटो प्रखंड में राशन डीलर की कालाबाजारी से लाभुक परेशान है। आए दिन डीलर के साथ लाभुकों के बीच खींचातान होती रहती है। रविवार को डीलर सैया मस्कल महिला समिति, लिसी मोतु अंगो इपील महिला समिति, कुदाम सदा राम लागुरी व कारधारियों के साथ टोटो प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी ने बैठक की। राशन वितरण से संबंधित समस्या का समाधान के लिए कई बिंदुओं पर बातचीत हुई। कारधारियों ने प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के समक्ष राशन कटौती से संबंधित विषय को रखा। कारधारियों ने कहा कि जब तक डीलर मेरे हक का पूरा राशन नहीं देंगे, हम लोग राशन का उठाव नहीं करेंगे और जिला प्रशासन से मांग करेंगे कि कालाबाजारी करने वाले डीलर का लाइसेंस रद्द करते हुए उस पर कड़ी कार्रवाई की जाए, क्योंकि जब ग्रामीण क्षेत्र के गरीब कारधारी का डीलर राशन बेच देते हैं तो लाभुकों के बीच वितरण कहां से पाएगा। कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, मिलेंगे डीए वृद्धि सहित 4 बड़े लाभ। वेतन में 30,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक की वृद्धि। फिटमेंट फैक्टर पर अपडेट। केंद्र सरकार के 7th पे कमीशन कर्मचारियों को जल्द ही कई बड़े लाभ मिल सकते हैं। दरअसल केंद्र सरकार के कर्मचारियों को इस वर्ष 4 बड़े फायदे नजर आ रहे हैं, लेकिन जुलाई महीने में केंद्र सरकार के कर्मचारियों से सैलरी में बम्पर वृद्धि की उम्मीद की जा रही है, जिसका इंतजार कर्मचारी भी कर रहे हैं। एक तरफ जहां डीए में 5 से 6% की बढ़ोतरी का अनुमान लगाया गया है, वहीं फिटमेंट फैक्टर सहित ईपीएफ लिमिट और डीए एरियर सभी कर्मचारियों को सरकार बड़ी राहत दे सकती है। वहीं इन वृद्धि के साथ केंद्रीय कर्मचारियों को लगभग 30,000 से लेकर 1 लाख तक वेतन में वृद्धि का लाभ मिल सकता है। सरकार का बड़ा फैसला, 33,000 कर्मचारियों को मिलेगा लाभ। जुलाई महीने से समय पर होगा वेतन का भुगतान। बजट हुआ जारी। शासकीय कर्मचारियों और होमगार्ड जवानों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल होमगार्ड जवानों को प्रदेश सरकार ने बड़ी राहत दी है। इसके लिए अब उन्हें वेतन के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। प्रदेश सरकार द्वारा होमगार्ड जवानों को मिलने वाले वेतन के लिए एक तरफ जहां विभाग में बदलाव किया गया है, वहीं इसके लिए बजट भी जारी किए गए हैं। 1 जुलाई से बदल जाएंगे बहुत नियम। अभी ध्यान नहीं दिया तो आपकी जेब पर पड़ सकता है भार। हर महीने पहली तारीख कुछ न कुछ नियम बदलते हैं या नए नियम लागू होते हैं, जिनका प्रभाव हमारे दैनिक जीवन पर होता है। 4 दिन बाद नया महीना शुरू होने वाला है और महीने की पहली तारीख यानी 1 जुलाई के कुछ नियम बदल जाएंगे। यदि आपने अभी इस पर ध्यान नहीं दिया तो ये नए नियम आपकी जेब पर भारी पड़ सकते हैं। आइए जानते हैं कि 1 जुलाई से बदलने वाले नियम के बारे में। दिल्ली सहित कई राज्यों में 28 जून के बाद बदलेगा मौसम। 15 राज्यों में 1 जुलाई तक बारिश का अलर्ट, यानी किन क्षेत्रों में बढ़ेगा तापमान। आईएमडी अलर्ट के मुताबिक मंगलवार से एक बार पूरे देश में फिर से बारिश का दौर शुरू हो जाएगा। दरअसल कई क्षेत्रों में गरज चमक के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं आईएमडी ने कहा है कि जल्दी राजधानी दिल्ली सहित उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में मानसून की दस्तक देखी जाएगी। इसके बाद मानसून का सिलसिला शुरू हो जाएगा। इससे पहले उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश रिकॉर्ड की गई है। निरहुआ ने अखिलेश के खिलाफ बनने से खाली हुई आजमगढ़ लोकसभा सीट का उपचुनाव जीता। भोजपुरी स्टार व बीजेपी उम्मीदवार दिनेश लाल यादव यानी निरहुआ ने आजमगढ़ लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में अपने निकटतम प्रतिद्वंदी धर्मेंद्र यादव के खिलाफ 8,000 से अधिक मतों के अंतर से जीत दर्ज की है। गौरतलब है, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के विधायक बनने पर यह सीट खाली हुई थी। वहीं रामपुर लोकसभा सीट के उपचुनाव में बीजेपी विजयी हुई। मध्य प्रदेश की टीम ने लोगों का दिल जीत लिया। रणजी ट्रॉफी की जीत पर सीएम शिवराज। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रणजी ट्रॉफी 2021-22 में राज्य की टीम की जीत पर कहा, मैच में अद्भुत और अद्वितीय खेल से टीम ने न केवल शानदार जीत प्राप्त की है बल्कि लोगों का हृदय भी जीत लिया। मध्य प्रदेश ने फाइनल में 41 बार की चैंपियन मुंबई की टीम को 6 विकेट से हराकर पहली बार यह खिताब जीता है।
अग्निपथ योजना को लेकर सेना की तैयारी कर रहे यूपी के युवक ने की आत्महत्या। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में एक 22 वर्षीय युवक ने अग्निपथ योजना के कारण आत्महत्या कर ली। मृतक के पिता ने बताया कि बेटा अग्निपथ योजना को लेकर तनाव में था और उसके कारण उसने खुदकुशी कर ली। इस पर बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने कहा, संवादहीनता के चलते किसान आंदोलन के सैकड़ों जाने गई, क्या हम फिर वही गलती दोहराना चाहते हैं? पंजाब में सीएम मान की लोकसभा सीट पर हारी आप अकाली दल अमृतसर में प्रत्याशी बोले। शिरोमणि अकाली दल के उम्मीदवार सिमरनजीत सिंह मान ने संगरू लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में जीत हासिल की है। सिमरनजीत ने आपके प्रत्याशी गुरमेल सिंह को 5,822 मतों से हराया। गौरतलब है कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 2014-2019 में आप उम्मीदवार के तौर पर संगरूर सीट पर जीत हासिल की थी। दिल्ली में पहली बार आग बुझाने के लिए किया गया रोबोट का इस्तेमाल, सामने आया वीडियो। दिल्ली अग्निशमन सेवा ने रविवार को आग बुझाने में पहली बार रोबोट का इस्तेमाल किया। रोबोट व दमकल के 23 वाहनों की मदद से समय बादली में प्लास्टिक के एक 3 मंजिला गोदाम में लगी आग बुझाई गई। गौरतलब है, बीते महीने मुंडका आग हादसे में 27 लोगों की मौत के बाद डीएफएस में रोबोट शामिल हो गए थे। आपने दिल्ली की राजेंद्र नगर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में दर्ज की जीत। दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार दुर्गेश पाठक ने राजेंद्र नगर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में जीत दर्ज की है। पाठक ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी व बीजेपी उम्मीदवार राकेश भाटिया को 11,000 से अधिक मतों से हराया। गौरतलब कि आप नेता राघव चड्ढा के राज्यसभा सांसद निर्वाचित होने के बाद यह सीट खाली हुई थी। कब तक छिपोगे, गुवाहाटी में आना ही पड़ेगा, चौपाटी में बागी विधायकों को लेकर राउत। शिवसेना सांसद संजय राउत ने पार्टी के बागी विधायकों को लेकर रविवार को कहा, कब तक छिपोगे गुवाहाटी में, आना ही पड़ेगा चौपाटी में। गौरतलब है, शिवसेना ने बागी नेता एकनाथ शिंदे असम में है और उन्होंने पार्टी के 38 विधायकों के अपने साथ होने का दावा किया है, जिससे महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट गहरा गया है। बिहार में ड्रग्स इंस्पेक्टर के ठिकाने से 3 करोड़ से अधिक जब्त, तस्वीर में दिखा कैश का ढेर। बिहार के पटना में आय से अधिक संपत्ति के मामले में ड्रग्स इंस्पेक्टर जितेंद्र कुमार के ठिकानों पर शनिवार को सर्विलांस डिपार्टमेंट की टीम ने छापेमारी की। एक अधिकारी के मुताबिक 3 करोड़ से अधिक कैश, कई जमीनों के दस्तावेज, सोना चांदी और 4 लग्जरी कारें बरामद हुई है। सामने आई तस्वीरों में अधिकारी बेड पर रखा कैश का ढेर। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।